पैसे कूट ले मेरे व्यूवर्स दबा के, कैसे होगा? इस बार जेठ का महीना 2 बार है हिंदी। ये 17 मई को शुरू हो रहा है और जून को खत्म हो रहा है। पूरे पुरुषोत्तम मास में महालक्ष्मी की पूजा, विष्णु जी की पूजा, तुलसी की पूजा, सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, बैंगन ना खाना, बैंगन का त्याग कर देना, जल का वितरण करना, पैसों की बारिश कर देगा, पैसों की बारिश कर देगा। ये 3 साल में एक बार आने वाला लॉटरी और जैकपॉट है। जितने अच्छे कर्म कर सकते हो उतना मोटा बैंक अकाउंट आपका होगा, उतना मोटा बैंक अकाउंट आपका होगा। आपको 3 साल तक घर चल चल के पैसे आएंगे। 2 जून को देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि उच्च की राशि में जा रहे हैं। सोने के दाम बढ़ाएंगे, शेयर मार्केट में उछाल लाएंगे। सेहत के हिसाब से आप कैसे देखते हैं आने वाला समय? पेट खराब, अपेंडिक्स, लीवर, किडनी स्टोन, स्टमक इन्फेक्शन, वॉमिटिंग्स, डायरिया होना। कौन सी पॉलिटिकल प्रेडिक्शन ऐसी है जो बस कमाल करने वाली है? ममता जी जेल जा सकती है, ममता जी की मृत्यु हो सकती है, ममता जी की मृत्यु हो सकती है। किसी बड़े नेता का कोई बड़ा स्कैम सामने आ जाए कि मोदी जी नए फैसले लेंगे जिसको लेके लोग विरोध करेंगे। अगले 6 महीने की बड़ी 6 भविष्यवाणी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदल सकते हैं। ये साल मुख्यमंत्री बदलने का है। जिन जिन को अपना घर लेना है वो ले सकते हैं, जिन जिन को लोन उतारना है वो उतार सकते हैं, जिन जिन को प्रॉपर्टी बेचनी है वो बेच सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी क्या बदले जाएंगे? मुख्यमंत्री तो वहां का बदल सकता है, मुख्यमंत्री तो वहां का बदल सकता है। क्या इस बार प्राकृतिक आपदा के लिहाज से उत्तराखंड को सेफ दिख पा रहा है? उत्तराखंड कष्ट में ही है, उत्तराखंड कष्ट में ही है। आई एम सो सॉरी। केदारनाथ में फिर से हेलीकॉप्टर जाता है, उसका क्रैश होना। किसी भी इंसान की केतु की अगर दशा चल रही हो तो आप मेरी बात मान लीजिए, उस पर जादू टोना किया जा सकता है, तांत्रिक विद्याएं की जाती हैं। रात को कोई आता है और मेरे साथ जबरदस्ती करता है और मैं उसे महसूस करती हूँ। शादियों में क्या कुछ बदल गया इस दौरान? बाराती पहुंचते हैं रात को 1 बजे, जयमाला होती है 2 बजे, सूर्य सर पर आ गया तब लड़की विदा होती है। आधे से ज्यादा प्रॉब्लम की जड़ है फोटोग्राफ, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम की जड़ है फोटोग्राफ। एक सास का गेट पे अपने दामाद का नाच के स्वागत करना गलत? रील के लिए दामाद को 1.5 घंटा गेट पर खड़े रखना गलत। दुल्हन बाल खोलकर शादी बिल्कुल नहीं कर सकती। आपकी बेटी क्योंकि कमा रही है और दामाद जी से 10,000 ज्यादा कमा रही है, इनसे डरना मत, लात मार के आ जाना, लात मार के आ जाना। अगर आपकी मम्मी ने ससुराल में एडजस्ट नहीं किया तो मैं लिख कर दे रही हूँ, आप भी नहीं करोगे। रिश्तों के आगे झुकना कोई बेवकूफी नहीं होती, ये मोहब्बत होती है। कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी जाती हैं। कुछ साए सिर्फ अकेले में नहीं बल्कि सबके सामने भी आपके पास होते हैं। कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ आपने कहानियों में सुनी होंगी या फिर कभी कभी महसूस भी की होंगी। कभी लगता होगा कोई साया आपको छू कर चला गया, कभी किसी की आहट से आप डर गए होंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर आज उसे हिम्मत को जीने का, उसे हिम्मत को दिखाने का मौका है ये पॉडकास्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट पॉडकास्ट घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ घनश्याम। वैसे आज जो मेरा विषय है उसके साथ मेरी गेस्ट देखने में बिल्कुल सूट नहीं करती हैं, लेकिन जब वो स्क्रीन पे होती हैं, जिस कन्विक्शन के साथ वो आपको बताती हैं और समझाती हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, यही वो चेहरा है जो सच बोलता है, सच बोलने की हिम्मत रखता है और आपको डराता नहीं, सिर्फ अलर्ट करता है। मेरे साथ मेरी फेवरेट और वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट की मां डॉक्टर वाई राखी। कैसी हैं आप राखी जी? बहुत अच्छी। और कैसी लग रही हूँ ये बताओ। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं और सारे दर्शक आज बताएंगे कि आज डॉक्टर वाई राखी का ये रूप कितना अलग उनको लग रहा है। लेकिन हाँ, पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बता दूं, ये सारी ज्वेलरी, ये सारा दुपट्टा सब कुछ उत्तराखंड का है। देवभूमि, कोटि कोटि प्रणाम उत्तराखंड वालों को। और ये सब कुछ मुझे इन्होंने गिफ्ट दिया और इनकी ये डिमांड थी कि मैं सब पहनकर इनके साथ पॉडकास्ट करूं। ममता, थैंक यू सो मच, जो कि इनकी पत्नी है, उन्होंने मुझे तोहफे में दिया है। तो लव यू सो मच ममता। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट की। जी राखी माँ, असल में कुछ साए ऐसे हैं जो आपके साथ तो नहीं है लेकिन आपके साथ तो हैं। जी, वाकई कोई ऐसा साया है जो हमको डरा रहा है? देखिए ऐसे बहुत सारे साए होते हैं। एक तो हमारा पास्ट होता है, एक हमारे गलत कर्म होते हैं, एक भूत पिशाच भी होते हैं जो साए के रूप में होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, और कई बार आपके अंदर का खौफ साए के रूप में होता है। देखिए जब हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं ना, तो
इंटरनली हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे होते हैं, तो एक इनर कॉन्शियस माइंड कह लीजिए, हृदय कह लीजिए, हमें बोलता है हम गलत करें। तो वो साया, वो डर, वो भय, मैं पकड़ा ना जाऊं, वो हमारे साथ होता है। एक भूत पिशाच होते हैं, वो हमारे साथ होते हैं। और आपने तो सुना ही होगा कि गौरव नाम का एक लड़का था, वो दिल्ली का रहने वाला था, वो बहुत ज़्यादा ऐसी जो है गतिविधियों के बारे में पता करता था, और उसने 160 से अधिक केसेस को सॉल्व किया था, आत्माओं से बात करता था, और खुद एक दिन वो बाथरूम में मरे हुए मिले थे। तो ये वक्त तो करती हैं चीज़ें। जो आज परिधान और जो ज्वेलरी आपने पहनी है वो उत्तराखंड की है, और उत्तराखंड के हर कोने में, हर हिस्से में इस तरह की कहानियां बताई जाती हैं, सुनाई जाती हैं, और वो एहसास दिलाती हैं कि एक तीसरी शक्ति भी है। जी, आपकी नजर में कोई तीसरी शक्ति भी है? मेरी नज़र में तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी भी शक्ति है। मैं आपको बता दूं, भूत, पिशाच, डंकनी, कर्ण पिशाचनी, ऐसी बहुत सी शक्तियां हैं। आपने कहा ये उत्तराखंड की जो मैंने ज्वेलरी पहनी है, वहां पर ये शक्ति मानी जाती है, क्योंकि वहां पर ना भी संस्कार जीवित हैं, क्योंकि वो देवभूमि है। वहां पे ना कंप्यूटर या दिमाग नहीं लोग लगाते, ऐसा होता है क्या। अगर माँ ने कह दिया शाम को घर से नहीं निकलना, तो बच्चे नहीं निकलते। अगर माँ ने कह दिया कि काले कपड़े नहीं पहनने, तो वो नहीं पहनते, क्योंकि अभी मेट्रो का जो शोर है वो वहां तक नहीं पहुंचा। तो हाँ, मैं तो मानती हूँ, और मानती क्या हूँ, ऐसा एहसास भी मैंने किया है कई बार, देखा भी है, लोगों को भी समझा। और अगर मैं मेहंदीपुर बालाजी की बात करूँ, जिनको डाउट है, क्वेश्चन है, वो जरा एक बार राजस्थान मेहंदीपुर बालाजी जाकर खुद अपनी आंखों से देख लें। क्या कभी आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ जब आपने खुद महसूस किया कि जो आपको दिखाई दे रहा है वो किसी और को नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, मुझे तो अभी भी ऐसा बहुत कुछ महसूस होता है, जो मुझे अभी आसपास अपने दिखाई देता है, वो दूसरों को नहीं दिखाई देता, बट दैट्स पॉजिटिव एनर्जी। देखिए, मैं ना हॉस्टल वनस्थली विद्यापीठ की पढ़ी हुई हूँ। जब मैं कक्षा 5 में थी, मेरी मदर मुझे हॉस्टल छोड़ आई थी, तो हॉस्टल हो गया बंद। अच्छा। तो वहाँ मेरी मदर के जो क्वार्टर्स हैं, उसमें एक टीचर थे, वो उनके ब्रदर थे। तो उन्होंने कहा, अब इसे ले जाओगी, 2 महीने बाद छुट्टियाँ खत्म होगी, फिर आओगी। मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी, समर विला स्कूल की पढ़ी हुई हूँ मैं दिल्ली में। तो उन्होंने कहा, इसे यहाँ छोड़ जाओ, हम इसे थोड़ी हिंदी सिखाते हैं, ताकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हिंदी चलती है। इसलिए मुझे बात कहते हुए शर्म भी नहीं आती कि मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई लड़की हूँ, तो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं 2 महीने वहाँ रही, फिर मेरी कक्षा 6 के अंदर एंट्रेंस एग्जाम हुआ, फिर मैंने वहाँ पढ़ाई की। तो वो पूरा जंगल था, राजस्थान था, हम हॉस्टल में रहते थे लड़कियों का, आपको पता है। तो वार्डन कई बार हमें रात को खाना नहीं देती थी, मतलब एक टाइम होता है ना वहाँ पर, उसके बाद आपको खाना नहीं मिलता। तो जब हमें वहाँ खाना नहीं मिलता था, तो हम बड़ी एक्टिविटी करते थे अपनी वार्डन के कमरे के बाहर, भूत बनने की, एक्टिंग करते थे चीज़ों को करने की। पर कई लड़कियां उसमें थीं जिनको सच में ऐसा कि मैंने किसी को देखा, अभी यहाँ से कोई परछाई गई, अभी ऐसा हुआ। और मैं आपको बताऊँ, हर कोई अपनी उस जीवन काल में करता है। हम भी वो पेंसिल लेकर स्पीड्स को बुलाते थे, आत्मा तुम आ जाओ। मुझे याद है कि जब मैं शायद 11th या 12th क्लास में थी, जब दिव्या भारती की मृत्यु हुई थी, तो हम दिव्या भारती की आत्मा को बुलाते थे, हम ये चीज़ें करते थे। अपनी ज़िंदगी में शायद एक कॉलेज स्कूल टाइम से हर किसी ने ये चीज़ें की होंगी। एस्ट्रोलॉजी की सारी टिप्स आपकी उंगलियों पे हैं। क्या एस्ट्रोलॉजी के जरिए हम इस तरह की ब्लैक मैजिक वाली या बुरी शक्तियों को समझ सकते हैं? क्या एग्जिस्टेंस ज्योतिष के हिसाब से आप इनकी पाती? क्यों बुरी शक्तियां बोल रहे हो उन्हें? वो बड़ी पावरफुल होती हैं। बुरी शक्तियां आप उसका मिसयूज करते हो तब होती हैं। भूत पिशाच ऐसे नहीं बैठे क्या अच्छा घनश्याम को तंग करना है, अच्छा राखी जी को तंग करना है। देखो, हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा कहा जाता है, राहु और केतु की जब इंसान की दशा चलती है, एक होता है भ्रम और एक होता है सच। एक भ्रम कि मुझे कोई दिखा, आपका अगर आप साइंस के थ्रू भी जाए ना, तो मानसिकता ये कहती है कि अगर मैं कहूँ घनश्याम इस टेबल पर सांप है, तो तुम एक बार कहोगे कहाँ है, मैं कहूँ अरे ये रहा सांप, दूसरी तीसरी पांचवी, और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहूँ तो शायद तुम्हें सांप दिखने भी लग जाए। इसे देखिए, राहु और केतु की जब भी दशा आती है, राहु भ्रमित करता है, लेकिन किसी भी इंसान की केतु की अगर दशा चल रही हो या महादशा चल रही हो, या केतु उसके घर में आके बैठा हो, जैसे इस वक्त सिंह राशि में केतु बैठा हुआ है, तो आप मेरी बात मान लीजिए, उस पर जादू टोना किया जा सकता है, तांत्रिक विद्याएं की जाती हैं, उसके ऊपर भूत छोड़ा जा सकता है, और ये चीजें वर्क करती हैं। लेकिन राखी माँ, हमें इन चीजों से बचना है, तो ज्योतिष में कौन से उपाय हैं, आपके कौन से उपाय हैं जो वाकई जिंदगी बदल रहे हैं लोगों की? उपाय तो सेकेंडरी है घनश्याम। अगर मैंने किसी का कभी कोई बुरा नहीं किया, मेरे पीछे कोई भूत कब छोड़ेगा? मैंने तुमसे 10 लाख रुपए मांगे, तुमने मुझे 10 लाख रुपए दिए, तुम्हारी मेहनत की कमाई है वो, और तुम मुझे वो वापस नहीं कर रहे हो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ और तुम मुझे नहीं दे रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप तांत्रिकों के पास जाओगे, आप नेगेटिव चीज़ों के पास जाओगे, आप रोना धोना करोगे। कई बार आप ऐसी चीज़ें नेगेटिव आपके पीछे छोड़ दूंगी, और कई बार मेरी बददुआएं आपको लग जाएंगी। इस तरह की चीज़ें काम करती हैं। इन चीज़ों से बचने की जरूरत नहीं है। आप धर्म कर्म से जुड़े रहें,
अपने जीवन की कमाई का हिस्सा अपने पितरों के तर्पण के लिए जरूर छोड़ें। आप अपनी कमाई का हिस्सा दान पुण्य के लिए छोड़ें। आप अच्छे से तैयार हो, अच्छे से रोज प्रभु के दर्शन करने के लिए जाएं। भगवान भी आपका इंतजार करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि सुबह की शुरुआत खाने से पहले किसी को खिलाकर करें, तो आप यकीन मानिए इस तरह की चीजें आपके आसपास भी नहीं आ सकती, क्योंकि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आपके अंदर एनर्जीज बहुत होती हैं। एक आपके नाखून लंबे लंबे हैं, आप नहा नहीं रहे, आप में से बदबू आ रही है, आप 2-2 बजे सोकर उठते हो, 4-4 बजे नहाते हो, कभी कभी ब्रश करते हो नहीं करते, आपके बाल उलझे हुए रहते हैं, आपको हमेशा एक आपके बर्तन पलंग के नीचे झूठे पड़े रहते हैं, आपके जूते उतारने पर सॉक्स की बदबू आती है। तो ये नेगेटिव चीजें आपको बड़ी जल्दी अट्रैक्ट कर लेती हैं। इसमें मैं बचा कैसे सकती हूँ? तो बचा तो आप खुद को सकते हो। सीधा हिसाब है, सफाई रखो, अन्यथा आप यकीन मानिए ये होती भी हैं, होने का एहसास भी दिलाती हैं। और कई लड़कियां ये बोलती हैं कि किसी ने मेरे ऊपर पिशाच छोड़ दिया, किसी ने मेरे ऊपर जिन्न छोड़ दिया, रात को कोई आता है और मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है और मैं उसे महसूस करती हूँ। ये बहुत सी चीज़ें, ऐसे केसेस अक्सर हमारे पास लोग आकर बताते हैं, और यकीन मानिए उनकी बॉडी पर वो निशान भी होते हैं। चाहे वो लड़की अनमैरिड हो, माँ के साथ सो रही हो, पर बॉडी में सुबह निशान दिखेंगे। तो ये कहना ये चीज़ें नहीं होती, ये तो जो उस व्यक्ति उस चीज़ों से गुजर रहा है उससे पता होता है। ऑल्दो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी चीज़ें आपके पास तभी आती हैं जब नकारात्मकता को आप अपनी ओर खींचते हैं। आप रात को बाल खोलकर 10 बजे 11 बजे शमशान घाट से गुजर रहे हैं, कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे हैं। याद है माँ क्या कहती थी? नहीं निकलना, हाथ जोड़ दो, कब्रिस्तान आए तो 1 रुपए का सिक्का डाल दो, कि जो भूत आने वाला है ऐसा कुछ फेंको क्या उसको लगे तुमने कुछ फेंका है, उसी में उलझा रहा है उसे ढूंढने में, और इतने में तुम क्रॉस कर जाओ। बहुत ज्यादा समझदार थे हमारे बुजुर्ग। लेकिन राखी माँ, मैं आपके घर आया जी, उस घर की शुरुआत में मैंने एक दहलीज देखी। जी, उस दहलीज की क्या मायने है? ये दहलीज अक्सर फ्लैट्स में मैं नहीं देखता हूँ ये। देखिए, मैं जहाँ पर पहले से रहती थी सत्यम अपार्टमेंट में, मेरे वहाँ भी दहलीज है। और मैं अब जिस नोएडा के घर में गई हूँ वहाँ भी दहलीज है। दहलीज पार मत करना तो आपको सबसे पहले माता सीता की कहानी याद आनी चाहिए कि एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई थी और उसे क्रॉस नहीं करना था। काश माता ने ना किया होता, लेकिन फिर लगता है कि अच्छा है कि किया, तभी रावण जैसे दुष्ट का जो है संहार हुआ, राम जी अमर हो गए। दहलीज घर में होना बहुत जरूरी है। और ये जो तुमने आज देखा वो आज आपको मेट्रो शहरों में नहीं दिखती, लेकिन आज भी आप हैदराबाद जाएं, आज भी आप अपने उत्तराखंड जाएं, आज भी आप एमपी यूपी राजस्थान जाएं, तो दहलीज का बहुत महत्व है हमारे घर में। और दहलीज ऐसे नहीं रखी जाती, आम की लकड़ी की, चंदन की लकड़ी की, सोना चांदी उसके अंदर दबाया जाता है। और आप तो तमाम तरह की ऐसी वास्तु की चीजें आगे इसमें दबा दी जाए। तो कहते हैं ना, दहलीज क्रॉस करने से पहले सोचना, दहलीज पर मत बैठना, दहलीज पर खड़े होकर पैसे मत देना, दहलीज पर मत छींकना। बहुत दहलीज का महत्व है, महालक्ष्मी का सार्थक रूप। ठीक है, लेकिन क्या ग्रहों का साथ ना देना या फिर किसी की चीजें बार बार खराब होना, ये ग्रह खराब है ये संकेत मिल रहा है, या किसी का करा कराया है ये संकेत मिल रहा है? क्यों घनश्याम हर बार मेरा बच्चा ये सोचना, कोई इतना खाली बैठा है आज के इस भागती दौड़ती जिंदगी में कि कोई आपके ऊपर कुछ किया कराया हो। पहली बात तो आलसी लोग और कामचोर लोग हमेशा जो है ना किसी का सहारा लेते हैं। मैं तो नौकरी करना चाहता हूँ, मैं तो व्यापार करना चाहता हूँ, पर मुझ पे किसी ने किया करा है। क्यों? आपकी जिंदगी में घनश्याम जो भी कुछ अच्छा हो रहा है वो अकेले आपकी वजह से हो रहा है, आपके पितरों के आशीर्वाद से हो रहा है, आपके माता पिता के आशीर्वाद से हो रहा है, और आपकी मेहनत से हो रहा है। और आपकी जिंदगी में जो भी कुछ बुरा हो रहा है, ये जिंदगी, ये मस्तक आपकी खुली साफ किताब है, इसे रोज अपने कर्मों से आप लिखते हैं। इसमें ना तो किसी को इसका भला जा रहा है, ना इसको किसी का नुकसान जा रहा है। जी नहीं, आपका जो भी बुरा हो रहा है, आपका जो पाथ है ना, आप उस पाथ से हिल गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, छुक 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 करती हुई ट्रेन चले और ट्रेन पटरी से उतर जाए तो क्या होता है? वैसे ही इंसान कभी कभी ना शॉर्टकट के चक्कर में, पैसे जल्दी कमाने के चक्कर में, किसी को धोखा देने के चक्कर में, और एक प्रतिस्पर्धा यानी कि जेलस, आजकल जे फैक्टर इतना हो गया है। पहले ऐसा कहा जाता था कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। मैं कहूंगी आज इंसान को दुखी कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही दुख है, दूसरे का सुख, कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है। वो जो जे फैक्टर है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज इंसान के दुख की। और जब आपको मैं बता दूं, कर्मा ऑलवेज रिटर्न, आप दूसरे का बुरा चाहोगे, जिस तरह की एनर्जीज को आप कॉल करोगे वही आएंगी। आज उसका हो जाएगा बुरा, थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि आपने उसे जो है बुरा। हम क्या करते हैं, धूप निकलती है तो हम ऐसे हाथ करते थे, हमें लगता है थोड़ी देर के लिए हमने सूरज को छुपा दिया, पर क्षण भर के लिए
उसे कौन छुपा सकता है? तो जिसका भला होना है, जिसके मुकद्दर में जो लिखा है, अगर आपके में लिखा है कि आपके 150 करोड़ फॉलोवर होने हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चाहे पूरी सृष्टि आपके पीछे पड़ जाए, वो उल्टा पीछे पड़कर आप पड़ी क्यों है पता है? आपके सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। लेकिन ये तो सृष्टि पीछे पड़ी है, लेकिन कोई शख्स आपके पीछे पड़ जाए और पीछा ना छोड़े, क्या वो हमारे प्रारब्ध के कर्म हैं जो इस वक्त हमें साल रहे हैं? एग्जैक्टली आपके साथ कोई साथ दे रहा है, कृष्ण जी बनकर आपका सारथी बनकर चल रहा है, वो प्रारब्ध है। और अगर आपका कोई बुरा भी कर रहा है तो उसे भी हाथ जोड़कर नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम, ये भी आपका प्रारब्ध है। आप हमेशा उसको अपने मन में कहो, जा मैं तुझे तेरी गलतियों के लिए माफ करता हूँ, अगर मैंने किसी जन्म में तेरे साथ बुरा किया है तो उसके लिए मुझे भी क्षमा कर दे। बिल्कुल प्रारब्ध है, 100% प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध से मुक्ति क्या हम पा सकते हैं? कार्मिक पैटर्न तोड़ सकते हैं? नहीं, कार्मिक पैटर्न तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। उसको जितना चलना है चलने दो। चल वे एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। जब कोई आपकी निंदा करता है, जब कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है या आपको जान से भी मारना चाहता है, तो वो आपके कर्म ही तो काट रहा है, तो आप काटने दो। आपका बेटा आप पे हाथ उठाता है, आपका बेटा आपसे बदतमीजी करता है, आपका हृदय टूट जाता है, तब आपको याद आता है कि इस जन्म में तो मैं बाबूजी से इतना डरता था, मैं बाबूजी की इतनी सेवा करता था, मेरा बेटा ऐसे कैसे हो गया? तो ये आपका प्रारब्ध काटता है। ऐसे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें कहती हूँ उससे माफी मांगो। वो आपका वो पुत्र है जो पिछले जन्म का कोई बदला लेने आया है, तो कहो मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करते। हाथ जोड़ने की उसके आगे जरूरत नहीं, हृदय में। तो प्रभु राम कहते हैं माफी मांगने पर तो वो सबको माफ कर देते हैं। लेकिन ऐसा शख्स जो हमारे पीछे पड़ जाए, उससे पीछा छुड़ाने का कोई तरीका है माफी मांगने के अलावा? नहीं, अपने मन में माफी मांगनी है, उससे माफी कभी नहीं मांगनी, पहली बात। और पीछा छुड़ाने का कोई तरीका नहीं है। मैं हर बार तुम्हें कहती हूँ, इग्नोर है नमः, इग्नोर करो ऐसे इंसान को और फिर अपने अंदर झांको, क्या इस व्यक्ति के ऐसा करने से मेरा कुछ नुकसान हो रहा है? अगर आपको अंतरात्मा से और अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से ये पता चलता है कि नहीं, तो गो टू हेल। लेकिन आप कहती हैं किसी की बुराई मत करो, किसी के पीठ पीछे बैकबाइटिंग मत करो, लेकिन मैंने आप ही की फर्टिनिटी के लोग देखे हैं जो आप ही की फर्टिनिटी के लोगों की सोशल मीडिया पे बुराई करते हैं। पहले तो एकाध थे, अब तो कई ऐसे लोग दिखाई देते हैं, चेहरे दिखाई देते हैं जो अपनी ही फर्टिनिटी के लोगों को लेट डाउन करते हैं। क्या सफल होने के लिए दूसरे को नीचे गिराना सबसे आसान तरीका है? अच्छा, मैं इस सवाल का जवाब दूं, पहले दो। ऐसे लोगों को देखते आपके मन में क्या ख्याल आता है? बुरा आता है? जाहिर सी पॉजिटिव तो नहीं आता। तो ये एक पैटर्न है कि आपने 2024 में अपना चैनल खोला, सब्सक्राइबर मक्खी मारकर 600। अब क्या करोगे? आप मोदी जी के ऊपर वीडियो बना दो आप उन पे बोलना शुरू कर दो और नेगेटिव बोलना शुरू कर दो, तो आपके सब तो ऐसे लोग कौन है? ये सब मच्छर है। इनमें खुद में कुछ करने की कैपेसिटी नहीं है, दूसरे के कंधे पे बंदूक रखकर चलाते हैं। सीधी बात है, ये अपना हल चलाकर इनके पेरेंट्स ने इन्हें इतनी अक्ल नहीं दी कि अपनी खेती बो, अपना काम कर। तो ये जिसका घर बना हुआ है उस पर जाकर कह देते हैं ये घर मेरा है, क्योंकि इन्हें फेमस होने का तरीका, ऐसे लोग, बहुत ऐसे लोग हैं इस देश में, इतने विषय हैं जिस पर टॉपिक बन सकता है, लेकिन ये बात किस पर करेंगे? जो चांद है। अच्छा, आप एक बात बताओ, आसमान पे थूकोगे तो तुम पर ही तो गिरेगा, आसमान को क्या ही फर्क पड़ेगा? तो इग्नोर ऐसे लोगों को। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, अपने ही साथ में अपने ही कुलीग्स का मजाक उड़ाने, जो दूसरे की निंदा कर रहा है वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। नंबर 1 बात, आप अपने अंदर झांके आप क्या हैं, और फिर सीनियर्स की इज्जत करें। आपका चैनल बना है 2024 में, हम काम कर रहे हैं 2022 साल से। हम काम कर रहे हैं देश में आज तक पर, हम काम कर रहे हैं एबीपी न्यूज पर, हम काम कर रहे हैं जी न्यूज पर। तो लोगों में भी अपना दिमाग है, लोगों को भी समझ में आता है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो इन बातों को ये तो सबको पता है कि आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ हो ही नहीं। आप मेरा नाम लेने से बढ़ोगे तो बढ़ रहे हो, तो मैं भी खुश हूँ कि तुम्हारे घर की दाल रोटी मेरे नाम पर चल रही है, तो चलाओ। ठीक है, लेकिन ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, इसको लेके आपका विश्लेषण क्या है? क्या ये वाकई एक गाइडेंस है या इमोशनल ब्लैकमेलिंग है ये तो जो एस्ट्रोलॉजर करते हैं? ये आप मुझे बताओ। आपके आप ही के पैनल पे कई तरह के एस्ट्रोलॉजर्स ने कई भविष्यवाणियां की, मैं मेरी ही नाम क्यों लूं? अगर ये डरावना होता, डर होता, तो वो भविष्यवाणियां सच नहीं होती। और ज्योतिष में डराने वाली कौन से एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने डराया? और ये कहना, मैं तो कभी आपके चैनल पर आकर ये नहीं कहा कि विराट कोहली मैच जीत सकते हैं। मैं तो कहती हूँ जीतेंगे ही। आप मेरी सारी वीडियो उठाकर देख लो, मैंने दिसंबर के महीने में कहा कि बीजेपी आ जाएगी। आप कह रही हैं राखी जी आ जाएगी, नहीं आ गई। जब मोदी जी को ही नहीं पता था कौन खड़ा हो रहा है, कौन मुख्यमंत्री है, कि इलेक्शन कैसे होंगे, क्या नीति रहेगी, क्या रणनीति रहेगी और कौन सी तारीखों पे होंगे, मैंने तब भी आपको ये बात बता दिया था कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं।
आज मैं आपको यूपी इलेक्शन के लिए बोलकर जा रही हूँ आपके चैनल पर कि बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी जीतकर बीजेपी, जबकि पता ही नहीं यूपी इलेक्शन कब होना है, क्या होना है, मैंने किसी की कुंडली नहीं देखी, लेकिन आपको बता रही हूँ कि बीजेपी आ रही है। नहीं, लेकिन उससे एक कदम और आगे बढ़ी है। बीजेपी आ रही है ये समझ में आ गया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदल सकते हैं, उसका रीजन मैं आपको बता दूं, मैं आपको बार बार हर पॉडकास्ट में कह रही हूं, ये साल मुख्यमंत्री बदलने का है। दिल्ली का मुख्यमंत्री बदला, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बदले, ममता जी मुख्यमंत्री बदल गई, जहां खुद ममता जी को ही यकीन नहीं हो रहा कि वो बदल गई। बिहार का मुख्यमंत्री बदला, तो आप देख ही रहे हैं मुख्यमंत्री बदल रहे, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी बदलें। और आज से 2025 जनवरी नेट पर है, न्यूज 18 का शो है, मैंने किया है, जिसमें मैंने बोला था कि इस साल सभी मुख्यमंत्री बदलेंगे और बदल भी रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो है केंद्र की तरफ आ सकते हैं, दिल्ली की तरफ आ सकते हैं, और उन्हें कोई अच्छा पद वहां मिल सकता है, और यूपी का मुख्यमंत्री इस बार बदल सकता है। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड की ज्वेलरी पहनी है, उत्तराखंड का भी नाम लेना जरूरी हो जाएगा। उत्तराखंड में भी तभी इलेक्शन है जब यूपी में इलेक्शन है। पुष्कर सिंह धामी क्या बदले जाएंगे? पुष्कर जी मेरे फेवरेट हैं और मैं कभी नहीं चाहती वो बदले जाएं। उत्तराखंड में उनके आने के बाद उत्तराखंड का लक बहुत बड़ा है, वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं। मैं 2 से 3 बार उनसे मिली हूँ, उनसे मैंने अवार्ड लिए हैं। वो उनका जो औरतों के प्रति सम्मान, उत्तराखंड के प्रति सम्मान और ज्योतिष के प्रति जो उनके रुझान है, तो मैं तो कभी नहीं चाहती कि वो बदलें। और मैं सच बोलूँगी कि मैंने उत्तराखंड की ना कुंडली देखी ना कुछ देखा, लेकिन बीजेपी की ही सरकार रहेगी। नंबर 1 बात, मुख्यमंत्री तो वहाँ का बदल सकता है, मुख्यमंत्री तो दुनिया में कहीं का भी बदल सकता है, प्रधानमंत्री बदल सकता है, राष्ट्रपति बदल सकता है, क्योंकि ये साल सूर्य का साल है। लेकिन ये साल सूर्य का साल है, लेकिन जब इलेक्शन होंगे तब वो 2027 होगा। 2027 होगा, लेकिन आप ये बात समझिए कि वो बुध का साल होगा, बुद्धि का साल होगा। तो जब इलेक्शंस में वोट डालने लोग जाएंगे तो वो बुध का इस्तेमाल करेंगे, बुद्धि का करेंगे। मैं 2083 की बात कर रही हूँ। एंड आप जब बात करते हो ना 2027 की, तो बेटा आप जनवरी से बात करते हो। मैं जनवरी से बात नहीं करती, मैं विक्रम संवत से बात करती हूँ। और मैं और तुम कहाँ जा रहे हैं? यूपी इलेक्शन होगा तब मैं आऊंगी प्रेडिक्शंस करने, सबका बारे में पढ़कर। जब उत्तराखंड इलेक्शन होगा तब मैं आऊंगी, परफेक्ट करेंगे। ये तो अभी तालमेल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन परफेक्ट तब मैं चीजें तुम्हें बताऊं। फिलहाल अभी आप कह रही हैं ना योगी आएंगे ना पुष्कर सिंह धामी आएंगे। मैंने आपसे कहा कि योगी आदित्यनाथ ही जीतेंगे, मैंने आपसे कहा पुष्कर सिंह धामी ही जीतेंगे, पर दुनिया के किसी भी कोने में मुख्यमंत्री बदलने के चांसेस हैं, और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बदलने के चांसेस इसलिए क्योंकि उन्हें इस बार केंद्र में कोई बड़ा पद, या मैं तो कह रही हूँ बंगाल में भी कोई बड़ा पद मिल सकता है। ठीक है, हालांकि हमने जब भी पॉडकास्ट शुरू किया था तो हमने सोचा था प्रेडिक्शन से बात नहीं करेंगे, वो तुम सुधर नहीं सकते। नहीं, आप जब होंगे तो बिना प्रेडिक्शंस के बात कहाँ रहती है भाई। तो मुझे ये भी बता दीजिए, अगले 2, 3, 4, 5, 6 महीने की 4-5 बड़ी भविष्यवाणी जो आपके जहन में आ रही हो, फिर मैं अपना टॉपिक कंटिन्यू करूंगा। अगले 6 महीने की बड़ी 6 भविष्यवाणी। सोने के दाम बढ़ेंगे, सोना बहुत बढ़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी खुद की उच्च की राशि में आ रहे हैं। लोगों की शादियां बहुत होंगी, और बैंकिंग सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगी, चाहे लॉकर में हो, चाहे पैसे को लेकर हो, चाहे बैंक बंदी हो, चाहे बैंकों का विलय हो, चाहे बैंकों की नई गाइडलाइंस आए। स्टूडेंट्स को लेकर बड़े विवाद होंगे, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति उच्च में आएंगे तो टीचर, स्टूडेंट्स, गुरु, संत, साधु, समाज, एस्ट्रोलॉजर, कई तरह की नई चीजें आपके सामने आई हुई दिखाई दे सकती हैं। पेट से जुड़ी हुई समस्या लोगों को जरूर होगी, और सबसे ज्यादा जरूरी दुनिया में जो उथल पुथल दिखाई देगी वो रिश्तों में दिखेगी, रिश्तों में दिखेगी, रिश्तों में दिखेगी। तो लोगों का झगड़ा होना, भाई बहन का होना। और मेष राशि में जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रेडिक्शन है मेरी, मंगल 11 मई को, ठीक है। और आप और मैं आज 7 मई को ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आप ये बात मान लीजिए, जिन जिन को अपना घर लेना है वो ले सकते हैं, जिन जिन को लोन उतारना है वो उतार सकते हैं, जिन जिन को प्रॉपर्टी बेचनी है वो बेच सकते हैं, जिन जिन को अपने घर के अंदर कंस्ट्रक्शन करवाना है वो करवा सकते हैं। हर किसी का बड़ा घर, सपना, गाड़ी, फार्म हाउस, ये सब पूरा होगा। लेकिन जब आप बात करती रिश्तों की, तो मैंने देखा पिछले दिनों आप खूब शादियों में गई हैं। शादियों में क्या कुछ बदल गया इस दौरान? बहुत कुछ, अगर मैं बोलूंगी तो फिर बहुत बुरा लगेगा लोगों को। चाहता हूं आपसे। मतलब मुझे इतना बुरा लगा, मैं आपको बता नहीं सकती। ऑल्दो मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, लेकिन क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी की शादी थी तो हम लड़की वाले हमारा बोलना कम बनता है। ये कैसी शादियां हो रही हैं, ये क्या हो रहा है? ना माँ व्रत रखती है, ना बेटी व्रत रखती है, ना लड़कियां व्रत रखती हैं। लड़कियां बाल खोलकर शादी में फेरे लेती हैं, लड़कियां बड़ी कंफ्यूज रहती हैं। बाराती पहुंचते हैं रात को 1 बजे, जयमाला होती है 2 बजे, फेरे होते हैं, जबकि आपको तारों की छांव में लड़की को विदा करना चाहिए। सूर्य सर पर आ गया तब लड़की विदा होती है। कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस कुछ नहीं है। एक पंडित है, वो मंत्र पढ़ रहा है, शादी करवा रहा है, लड़की शादी में सो रही है, लड़के के दोस्त उससे मजाक कर रहे हैं।
आधे से ज्यादा प्रॉब्लम की जड़ है फोटोग्राफर, ये कैमरामैन। वो लड़की जयमाला लेकर खड़ी है, रुको रुको रुको, जयमाला डाल दी, उसे वापस निकलवा रहा है कि ये कट अच्छा है। मतलब मजाक चल रहा है। आप समझिए कि जयमाला डल चुकी है और जयमाला वापस उतरवा रहे हो। मतलब मुझे तो देखकर भी अपने शास्त्रों और अपनी चीजों पर इतनी शर्म आती है कि क्या हो रहा है। बंदूकें शादी की जयमाला पकड़े विद इन 2 मिनट्स हुए नहीं है और लड़का और लड़की ने बंदूक पकड़ी है, फायरिंग हो रही है। वो लोहा, वो अग्नि, वो अस्त्र, वो शस्त्र आप पकड़कर फायरिंग ही चला रहे, तभी तो उनके जीवन में लड़ाइयां हैं, तभी तो आग है, तभी तो झगड़े हैं, तभी तो कुछ चीजें नहीं हैं। कोई ऐसा नहीं कि परिवार साथ में बैठ के खा रहा है, आधे कहाँ हैं आधे कहाँ हैं, लड़का लड़की अकेले बैठे हैं, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा, क्योंकि आधी जिंदगी रील्स, फोटोज और फोटोग्राफर में लगी हुई है। अगर साली के जूते साली छुपा रही है, रिबन भी कट रहा है, तो रिबन कटने की रस्म हार्डली 2 मिनट है। लड़का चौखट पर खड़ा है, कोई छींक दे, कोई कुछ कर दे, ये शगुन का मामला है। नो 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 नो, रुको, इस एंगल से उस एंगल से। तो एक्चुअली ना शादी के नाम पर सिर्फ मजाक हो रहा है। पंडित जी खुद एक पंडित आते हैं, 2-2 3-3 पंडित होने चाहिए, माइक होना चाहिए, पंडितों को जो है पूरे के पूरे 7 वचन बोलने चाहिए, लोगों को साथ में लेना चाहिए। वहीं पर कॉफी चल रही है, वहीं पर काजू बादाम चल रहे हैं, वहीं सब चीजें चल रही हैं। ऑल्दो मैंने खुद कॉफी पी, मैं खुद रील्स बना रही थी क्योंकि वहां शादी नहीं हो रही थी। शादी में आप लड़का लड़की को चेयर करो, उनसे बातें करो, हम लड़की वाले हम लड़के वाले, कुछ नहीं। सब कुछ जो है ना मिक्स एंड मैच, बेकार। शादी होती है साउथ इंडिया में। जैसे ही लड़की और लड़के को जयमाला पहनानी होती है, पंडित जी शहनाई वाला बैठा होता है, ऐसे करते हैं, शहनाई बजने लगती है कि मतलब अब डालो। अच्छा। और शहनाई कंपलसरी है भारतीय सभ्यता संस्कृति में। अगर कोई भी धार्मिक काम आप कर रहे हो तो ये तो सबसे बड़ा काम है हमारा शादी। यहाँ शहनाई नहीं है। यहाँ पर आपको पता है क्या चल रहा है, डीजे वाले मेरा गाना चला दे। शहनाई का अता पता नहीं है। शादी होती है सरदारों में, दिन में शादी होती है, शांतिपूर्वक होती है। सब जब गुरुद्वारे में शादी होती है एकदम चुप होते हैं और उस फेरे के उस तरीके के हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे और दुआएं दे रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रही शादी तो हमारी भी गुरुद्वारे में नहीं हुई, भले ही साउथ इंडियन तरीके से हुई, लेकिन हमें ना इस विषय पर जरूर सोचना चाहिए कि ये मुख्य रीजन है हमारे तलाकों का, हमारे बच्चों की लड़ाई का, कि दुल्हन के कपड़े किस रंग के हैं और बाल बांधने चाहिए। अब हमारे यहाँ फेरों पर लड़की लहंगा उतारती थी, सास की साड़ी पहनती थी, उसकी हो जाती थी। हम सब कुछ भूल गए। वी आर नॉट फॉलोइंग अ सिंगल थिंग, क्योंकि अब लड़की मेहंदी और हल्दी इतनी बड़ी रस्म है। आपको पता है मेहंदी कभी दिन में नहीं लगनी चाहिए, रात में। मेहंदी की रात कहा जाता है। अच्छा। ठीक है, तारों की छांव में मेहंदी लगती है, ठंडी ठंडी। आज 90% लड़कियां दिन में मेहंदी लगाती है कि रात को तो मुझे डांस करना है। कंगना बंधने के बाद लड़की बाहर नहीं जाती थी। आजकल तो लड़की लड़के के साथ बैठी रहती है, वहां पे शॉर्ट्स चल रही हैं, वहां हुक्का चल रहा है और शादी से पहले इतनी चीजें चल रही हैं। हल्दी लगाने को पार्लर वाली ने बिल्कुल मना कर दिया। कैन यू बिलीव इन, हल्दी लगाने को मना कर दिया। प्लीज हल्दी मत लगाना क्योंकि आप काली हो जाओगी। हमने भी कहा भैया मत लगाओ, हल्दी काली हो जाएगी, पार्लर वाली ने मना किया। लेकिन उसकी जगह क्या चल रहा है, उपटन। पहले हल्दी चढ़ाई जाती थी, फिर हल्दी उतारी जाती थी, दुल्हन पूरी पीली हो जाती थी। पीपल आर नॉट फॉलोइंग, क्योंकि अब हल्दी की पे ना चश्मे ने जगह ले ली है, पीले कपड़ों ने ले लिया कि बस लड़का लड़की साथ है, टब में बैठे हैं, हमने पीले कपड़े पहने हुए हैं, हम रील बना रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं। तो वी आर एक्चुअली शादी में बिना रियल लाइफ से निकलकर रील लाइफ में जी रहे हैं। कई बार तो बियर्स भी फ्लोट की जाती है उनके। अरे बहुत कुछ मैंने देखा। अभी रिसेंटली मैं एक शादी में गई, वहां एक लड़की है, वो ट्रे लेकर खड़ी है और जितने भी पुरुष घूम रहे हैं वो उनको, जो हम लैब में साइंस लैब में करते थे ना, परख नली, एग्जैक्टली परख नली इज द राइट वर्ड, उससे वो लोगों को अपने हाथों से ड्रिंक पिला रही है। ना तो एक्चुअली हम विदेशी हैं, क्योंकि विदेश में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, और ना ही हम देसी। हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं राम ही जाने। तो शादी चलो लोग तो एंजॉय करने आए, जो मर्जी करें, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। लड़का लड़की की जो शादी है उसके कुछ रूल्स हैं, बहुत तरीके से होनी चाहिए, नियमों से होनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों को वहां बैठना चाहिए, समझाना चाहिए। फेरे पंडित जी पढ़ रहे हैं, लड़की सो रही है। नहीं, पर समय के साथ चीजें बदल रही है ना राखी जी, इनको तो मतलब इतने बुरे ढंग से ले लें हम? नहीं, इतने बुरे ढंग से मत लीजिए, इसे दिन में कीजिए।
आप बारात तो 8 बजे भी ला सकते हो ना, उसको रात को 2 बजे लाकर आप भूतू परेज के टाइम पे 3 बजे जयमाला कर रहे हो। इसमें अच्छा। पहले देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर आपको याद हो, जरूर याद होगा घनश्याम, जब तुम छोटे होगे अपनी किसी कजन वजन की शादी में गए होगे, तो घर का ना एक बुजुर्ग होता था, चलो चलो, वो बारात को आगे लेके जाता था। एक बुजुर्ग होता था जिसके हाथ में दोनों पैसों के बैग होते थे, ठीक है। वो अब ना वो बुजुर्ग हमारी लाइफ में नहीं है। अब तो हम बुजुर्ग बच्चों से ज्यादा उछल रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मम्मियां कर रही हैं, रील्स बन रही हैं, दामाद जी अंगना में पधारे तो मम्मी की रील बन रही है, उस पे दुल्हन नाचती हुई आ रही है, है ना। तो ये गलत है। नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं है। एक सास का गेट पे अपने दामाद का नाच के स्वागत करना गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन वो रील के लिए दामाद को 1.5 घंटा गेट पर खड़े रखना गलत है। दामाद के लिए नाच कर स्वागत करना बिल्कुल गलत नहीं है। आप मेरी बेटी होती तो मैं तो उसके घर से नाचती नाचती उसको लेकर आती कि आ जाओ दामाद जी घर। लेकिन टाइम मैनेजमेंट इज द मस्ट। एक टाइम होता है बच्चा जब मुहूर्त में शादी की जाती है। हमारे देश में वो मुहूर्त होगा कैसे? सपोज पंडित जी ने कहा कि 2:10 की शादी का मुहूर्त है, लड़का तो पहुंच ही 1:30 बजे रहा है जयमाला के लिए, फिर उसके बाद दुनिया स्टेज पर जाएगी, लिफाफे देगी, गिफ्ट देगी, फोटो खींचेगी, वो तो उतरेगा ही 4 बजे नीचे, खाना खाएगा, खाना खाकर उसमें लहसुन है, प्याज है, सब कुछ है, आप खाकर फिर आप अग्नि के सामने बैठ रहे हो। कब? 5 बजे फेरे शुरू हो रहे हैं, 7 बजे भरी दोपहरी में लड़की विदा हो रही है, घर पहुंचेगी, लड़ती 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 गुस्से के साथ गई ना, क्रोध के साथ। तारों की छांव में क्यों गई? शांति रहे, प्यार रहे, चांदनी जैसी जिंदगी बीते, शांति से रहे, चांदनी चांदनी उसमें हो। लेकिन अब तो सब उल्टा हो रहा है ना। मैं इन सब चीजों के विरोध में नहीं हूं, मैं कह रही हूँ ये चीजें टाइम पर की जा सकती हैं। और टाइम मैनेजमेंट खराब करने में 2 ही लोग मुख्य हैं, एक तो फोटोग्राफर जो टाइम करने नहीं देता, और दूसरा 2 लड़के के दोस्त, लड़की के दोस्त, पार्लर वाली, ये ज्वेलरी मत पहनो, वो पहनो। कहाँ गया हम भारतीय सभ्यता संस्कृति? सोने का देश हमें कहा जाता था, सोने की चिड़िया। आज 99.9% लड़कियां नकली ज्वेलरी पहनती हैं। चलो अब तो मैं साउथ इंडिया ले जाती हूँ। अभी आपने देखा इतने बड़े कपल की शादी हुई, दिन में हुई, सोने के अंदर हुई, दोनों ने गोल्ड पहना, क्या लग रहे थे, क्या शादी चल रही है, क्या चर्चा थी। और याद करो घनश्याम, मैंने आपके पॉडकास्ट में कहा था, इस बार सारी खबरें साउथ से आएंगी, चाहे वो विजय को लेकर तमिलनाडु से हो, चाहे वो इनकी शादी को लेकर हो, सारी खबरें साउथ से ही आ रही हैं। इस बार जो भी तुम सुनोगे, साउथ की खबरें सुनोगे। ठीक है, लेकिन जब आपने शादी की बात की है, इस तरह की शादियां हो ही रही हैं, तो इस तरह की शादियों में दुल्हन को फिर किसी बुरे साय से या बुरी नजर से बचाने के लिए हम प्रिकॉशनरी क्या कर सकते हैं? क्योंकि इतनी सारी चीजें हम ना भी बदल पाए, लेकिन राखी जी की कोई 2 टिप्स जो शादी के दौरान हमें फॉलो करनी चाहिए। पहली बात तो लड़की वालों का पंडित और लड़के वालों का पंडित दोनों होने चाहिए। और एक बंदा घर में ड्यूटी पे लगा दो, एक मौसी जी गांव से बुला लो, एक ताई जी बुला लो, एक अंकल बुला लो, जो हर चीज टाइम पर करवाएं। और अगर हम चाहें तो सब कुछ हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट जरूर होनी चाहिए। लड़का और लड़की, लड़के के पास लोहे की तलवार या चक्कू, कोई जरूर चीज रखवाएं। और मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पूरे महाभारत हो गई थी खुले बालों पर द्रौपदी के। दुल्हन बाल खोलकर शादी बिल्कुल नहीं कर सकती, ये विधि के विधान के अगेंस्ट है। किसी भी फंक्शन में नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट मैरिज, फेरे, जयमाला। बाकी तो आप हल्दी मेहंदी पे कर ही रहे हो ना। भगवान के लिए शादी जैसी चीज छोड़ दो, उसमें बाल बंधे होने चाहिए, बंधन में बंधे रहो तो वो बहुत जरूरी है। ये 2 चीजें अगर कर लेना तो फिर भी रिश्ते आने वाले टाइम में चल जाएंगे। लेकिन नए जीवन की शुरुआत से कौन से आराध्य को पहले नमन कर ले? गणपति। सबसे बड़ी बात, लड़की को शादी से पहले गौरी पूजा करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए, सीता जी ने गौरी पूजा की थी जब वो पहली बार राम जी को पार्क में मिली थी, तो वो गौरी पूजा करके आ रही थी। और लड़के की बात की जाए तो पितरों की पूजा करे, अपने माता पिता को सानिध्य में साथ साथ रखे। आजकल हम वेलकम में इतना लग जाते हैं, आप सीधा शादी की मेरी बातें सब छोड़ो, आप सीधा शादी देखो अंबानी की। दुनिया आ रही थी क्या? नीता अंबानी और आपको मुकेश अंबानी अपने बच्चों के पास से उठे हुए दिखे, वहीं बैठे रहे 101 पंडित, और वो सबको उधर से ही प्रणाम करते रहे। हम क्या करते हैं, हम लोगों के वेलकम में लग जाते हैं और अपने बच्चे की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन हम भूल जाते हैं। भाई नानी को लगा दो, नाना को लगा दो, दादा को लगा दो, चाचा को लगा दो, वेलकम करते रहना, सगन का लिफाफा लेते रहना, लेकिन बी सिटेड विद योर चाइल्ड, क्योंकि ये आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। लेकिन क्या बिना मुहूर्त के माने या बिना शुभ मुहूर्त को जाने कोई भी काम करेंगे तो फेल होगा? फेल होता ही है, हो रहा है। आप मुझे बताइए ना, जनवरी में शादी हो रही है, फरवरी में तलाक हो रहा है।
लड़कियां एक एक महीने, एक एक 2-2 महीने बाद घर आ रही है, नहीं रहना, नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि आपने कोई भी चीज, जब आपने घर में एंट्री भी करी, कोई चीजों को फॉलो नहीं किया। अब इतना नहीं हम मानते, जो बच्चे कर रहे हैं वो हो, पग फेरी कब डालनी है, मायके कब आना है, 2 दिन बाद हो जाएगा। लड़कियां शादी के बाद घर नहीं आती। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं पूरे देश में हो रहा है, मैं मेट्रो शहरों की बात कर रही हूँ। आजकल डेस्टिनेशन मैरिज होती है, लड़की घर से विदा नहीं होती। पहले भी होती थी शादियां, लेकिन माँ बाप अपनी बेटी को घर ले जाते थे तो कहते थे हम घर से ही विदा करेंगे। ठीक है, आप ये समझो, ये बहुत अच्छा शगुन होता है कि लड़की घर से जाए। चलो अब आप उदयपुर जाकर शादी कर रहे हो, घर से विदा नहीं कर पा रहे, तो कम से कम वो जो स्पेशल रात है वो तो घर होनी चाहिए ना। उसमें भी माँ बाप वापस आ जाते हैं, लड़का लड़की का होटल स्वीट बुक है जी, वो सुहागरात बना कर आएंगे, वो यहीं रहेंगे। ये जो स्पेशल मोमेंट्स हैं, जब आप कभी जिंदगी में याद करोगे तो क्या होटल का रूम याद करोगे, या अपने इस कमरे में देखोगे कि हमने फर्स्ट रात में याद है कितनी बात की थी, वहाँ छिपकली मिली थी, मैं पूरी रात जागी थी, फिर तुम मेरे लिए दूध लाए थे। ये मोमेंट्स इन बच्चों के पास रहेंगे ही नहीं, इसलिए इनकी यादें नहीं है। वरना इंसान अपनी जिंदगी के, हमारे माँ बाप वो हैं जिन्होंने अपनी शादी के सुहाग के कपड़ों को आज भी सहेज कर रखा है, और उनके लिए वो बड़े इमोशनल है। क्या इन बच्चों के लिए है? आपको पता है, हल्दी मेहंदी जैसे फंक्शंस में लड़कियां आजकल किराए पे कपड़े लेकर पहन रही हैं, और हमारे सेलिब्रिटीज प्रमोट कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है आपको इतना महंगा लहंगा लेने की? आप लीजिए मनीष मल्होत्रा का ये लहंगा, इस साइट पर जाइए और किराए पे लीजिए। इज इट? किराए पर लीजिए। शादी मेहंदी हल्दी हम किराए पर लें? कुछ दिनों बाद दूल्हे भी किराए पर आ जाएंगे। देखो घनश्याम, मजाक एक तरफ है, ये चिंता का विषय है। इससे हमारी सभ्यता संस्कृति खराब हो रही है। एक तरफ तो हम राम जी जय श्री राम कर रहे हैं, हम ना मूलभूत से तो राम जी को याद कर रहे हैं, पर जो छोटी छोटी चीजें हैं उसमें हम राम जी से दूर हो गए हैं, और ये चिंता का विषय। मतलब संस्कारों को तो याद रखो कि भैया ये कंगना खेलना है, ये घर में प्रवेश है, ये देवर भाभी को पायल बांधेगा, ये नंद जो है उसका बैग खोलेगी, हमें याद ही नहीं है। हमें करना क्या है ये पता ही नहीं है। तो क्या माना जाए कि असल में जो रिश्तों की दूरियां हैं, चाहे किसी भी रिश्ते में है, वो यहीं से शुरू हो जाती है। आप मुझे एक बात बताओ ना, सफर पर चलो और सूटकेस घर ही भूल जाओ तो सफर अच्छा कैसे हो सकता है? टिकट उसमें है, पासपोर्ट उसमें है, पैसे उसमें है, दवाइयाँ उसमें है, इरिटेशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एयरपोर्ट जाकर वापस आना। जिंदगी का सफर शुरू कर रहे हो और सफर की तारीख, दिन, सुइयां, हर चीज गलत है। यू आर स्टार्टिंग योर लाइफ इन अ रॉन्ग वे। 3:30 बजे आपकी शादी के फेरे शुरू हो रहे हैं, आपकी जयमाला हो रही, अच्छा कैसे हो सकता है? तो सब कुछ इसीलिए, अगर हम छोटा सा इन बातों पर ध्यान दे देना, जिंदगी सुकून भरी हो सकती है। लेकिन जब आप शादी की बात करती हैं, रिश्तों के टूटने की बात करती हैं, तो सोशल मीडिया में मैंने पिछले दिनों कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखी, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि किसी बेटी का अपने पति के साथ तलाक हुआ, पिता गया और ढोल नगाड़ों के साथ उसे बहुत शान के साथ लाया घर वापस। इन तस्वीरों को आप कैसे समझाएंगे? बहुत अच्छा और अप्रिशिएट करती हूँ। और ये पहला तो तलाक हुआ, ये बुरी बात है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे पिताओं को सलूट है कि जिसने ये बताया कि बेटी बाबुल के घर कोई बोझ नहीं है, और उसका घर था, उसका है और उसका रहेगा। और ये बहुत अच्छी बात है। अगर हर पिता ऐसा करे ना, आप यकीन मानो कि बेटी के लिए वापसी का दरवाज़ा हमेशा खुला रहना चाहिए। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मेरे पास एक लेडी आई, उनके हस्बैंड सीढ़ियों से बाल पकड़कर उन्हें नीचे लाते हैं, उन्हें मारते हैं, बहुत मारते हैं। अच्छी खासी पढ़ी लिखी है। मैं कहती हूँ ऐसा क्यों कर रही हो? कह रही मायका नहीं है, पापा रहे नहीं कोविड के बाद, भैया भाभी से बनती नहीं है, जाऊँगी कहाँ? सोचिए आज भी देश की बेटी मार खा रही है। तो ऐसे भी हैं। तो ऐसे पिता को तो, और बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो घनश्याम जिनके पापा होते हैं, जिनके नहीं होते उनसे पूछो बाप क्या होता है। तो क्या ये बात सच है कि बेटियों का मायका सिर्फ माँ बाप तक होता है? माँ बाप नहीं है तो मायका खत्म? मैं तो हमेशा कहावत कहती हूँ कि लड़कियों को अपनी भाभी से बहुत बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि मायका भाभी से होता है। मायका जो है ना, माई कब तक रहेगी? किसी की भी हो, आपकी हो या मेरी हो, दुनिया में हर किसी की माँ को जाना है, लेकिन भाभी से रिश्ता रहेगा तो भाई से भी रहेगा, नहीं तो कुछ नहीं। मायका वैसे जब तक ही है जब तक माँ बाप है। भाभी का कुछ पता नहीं है, और कितनी भी भाभी हो जाए, आपका घर आना उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। उससे ज़्यादा प्रॉब्लम फिर ये शायद लगती है कि मुझसे ज़्यादा ये इसको इतना दे रहे हैं, इसके लिए इतना कर रहे हैं, इसे इतना पूछ रहे हैं, जब देखो यहाँ के बैठ जाती है। तो हाँ है, मायका माँ से ही होता है। लेकिन कई बार मैंने आप ही के पॉडकास्ट में, आपने मेरे ही पॉडकास्ट में कहा कि भाई आप एक तरफ कहते हैं कि हाँ उस पिता को सैल्यूट है जो ढोल नगाड़ों के साथ ब्रेकअप हुई बेटी को अपने घर ला रहा है, दूसरी तरफ आप भी कहती हैं कि विदाई के समय बेटी को माँ को ये कह के जाना चाहिए कि जा रही है, एडजस्ट करना भी पड़ेगा, एडजस्ट करना भी। हम एक तरफ उसे समझा भी रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी जिंदगी के बिखरते हुए पन्नों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 2 बातें। आपके पॉडकास्ट में मैंने क्या कहा था, आपको सही से याद दिलाती हूँ।
हम जब शादी कर कर अपने घर गए तो हमारी माँ ने कहा, या आपकी मम्मी को आपकी दादी ने या नानी ने पता है क्या कहा था? ये कहा था कि भैया जा रहे हो, दामाद जी की बात सुनना, उस घर की बात इस घर में मत करना, इस घर की बात उस घर में मत करना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, पर लड़कर कभी मत आना। और हमारे बुजुर्ग ये समझाते थे जितना मर्जी लड़ना, पर रात को एक ही कमरे में सोना, कमरे कभी अलग मत करना। ये हमारे बुजुर्ग समझाते थे। तो बहुत अच्छा रहेगा जीवन। अब आप कह रहे हैं कि मैं ऐसी बात कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ, पहले जिस लेडी की मैंने बात बताई वो मार खा रही है, सीढ़ियों से उसके हस्बैंड उसे बाल पकड़कर मारते हुए लाते हैं, उसको जगह जगह पे घूंसे मारते हैं। उसने मुझे दिखाया मेरे यहाँ सब प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो आज कहीं नहीं जा सकती क्योंकि उसका पिता नहीं है, भाई से उसकी बनती नहीं है। तो एक यू टर्न हमेशा होना चाहिए। आपको पता है लड़के पे भी इस बात का बहुत फोकस और बल होता है कि इसके पिता कौन है। एक फोन करेगी पापा आ जाएंगे, 10 भाई आ जाएंगे, 4 भाई लड़ने आ जाएंगे, बहनें खड़ी हो जाएंगी। तो आपका अगर घर पर बिटिया पर अत्याचार हो रहा है तो ऑलवेज वेलकम। लेकिन आपकी बेटी क्योंकि कमा रही है और दामाद जी से 10,000 ज्यादा कमा रही है, इनसे डरना मत, लात मार के आ जाना, तो फिर आप कंप्रोमाइज तो करना सिखा नहीं रहे। भैया कमा रही है तो तू अपने लिए कमा रही है, तेरा स्वाभिमान वो, तेरा पति वो, तेरा सारथी वो, मिलकर रहो ना। हमारे घर मत आना, हमारे घर जब आना दोनों मिलकर आना, खुश होकर आना, शिकायतें करने मत आना। लेकिन आप कहती हैं कि दिन में आपके कितने ही झगड़े हों लेकिन रात को आपको कमरा नहीं बदलना, एक ही साथ सोना है। हाँ, लेकिन जिस शख्स के साथ दिल नहीं मिल रहे उसके साथ बिस्तर पे सोना ठीक है? दिल तो हमारे खूब मिलते हैं, हमारी ईगो नहीं मिलती। उसी आदमी से दिल ना मिल रहा होता तो उसके 4 बच्चे ना होते, उसी आदमी से दिल ना मिल रहा होता तो आप उसके साथ 10 साल से ना रह रहे होते। लेकिन एक ईगो बीच में आ जाती है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में आ जाती है, मैं क्यों मांगू माफी, तुम बात नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूं। लेकिन जब रिश्ता निभाना ही है, जिंदगी साथ निभानी है, और ऊपर वाले ने उसे तुम्हारी किस्मत में मेरे साथ लिखकर भेजा है, वो मेरे बच्चों का बाप है, वो मेरे बच्चों की माँ है, तो फिर अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज। कि हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को कि पापा से नाराज हो जाएं तो मैं सॉरी ना बोलूं, या मैं सॉरी हो जाती हूँ तो पापा मुझे नहीं बनाते। यही तो संस्कार है, ये तो लव है। कि भैया हमारी मम्मी मानती थी तो पापा तो आइसक्रीमों का ढेर लगा देते थे, पैरों में गिर जाते हैं तो पापा मम्मी के चमचे। हमने तो यही सीखा है ना अपने घरों में। तो आज हम वो चीज़ अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखा रहे? हम क्यों मेरे से कैसे तुमने मेरे बच्चों के सामने मेरी इंसल्ट कर दी? बच्चों के सामने कौन सी इंसल्ट होती है? 10 बार डांटो, 10 बार गले लगो, 10 बार किस करो। मैं कहती हूँ अपने बच्चों के सामने प्यार करो, वो देखें व्हाट इज द रिलेशंस ऑफ मम्मी पापा, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पति पत्नी। वही तो आगे अपनी पत्नी के साथ करेंगे, वही तो अपने पति के साथ करेंगे। आपकी वाइफ जब आपकी बेटी के सामने ये कहती है खाना खा लो मम्मी, नहीं पापा के साथ खाऊंगी, आपकी बेटी भी ससुराल जाके अपने पति का इंतजार जरूर करेगी। तो आप कह रही हैं कि जो बेटियां ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं या धौंस दिखाती हैं, असल में वो सीख के ही गलत लाई हैं। देखिए आपने, ये तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ, ये तो आप पिक्चर में गाना ही सुन लीजिए, मेरी छाया है जो आपके घर चली, है ना। तो लड़की जो होती है ना वो माँ की परछाई होती है, हूबहू वो वही करेगी जो उसकी माँ ने किया। और लड़का जो होता है ना हूबहू अपने पिता की परछाई होता है। तो अगर आपकी मम्मी ने ससुराल में एडजस्ट नहीं किया तो मैं लिख कर दे रही हूँ आप भी नहीं करोगी। और अगर आपकी मम्मी ने एडजस्ट किया है, आपके पापा को रिस्पेक्ट दी है, आपके पापा के साथ बैठ के खाना खाया है और पापा जी किया, तो आप चाहे जितनी मॉडर्न बन लें लेकिन आप ससुराल में जाके कॉपी अपनी माँ को ही करेंगी। नेचर एंड सिग्नेचर आर नेवर चेंज, ये हमारे ब्लड में होता है। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। रिश्तों के आगे झुकना कोई बेवकूफ़ी नहीं होती, ये मोहब्बत होती है। जहाँ प्यार होता है वहाँ तुरंत झुक जाना चाहिए, क्योंकि गुजारा ही नहीं है भैया उसके बिना। लेकिन शादी के बाद भी प्यार सास बहू में क्यों नहीं बन पाता है? नहीं, ऐसे बहू को ही अपनी बेटे की माँ करने नहीं लगती। आजकल की मम्मियाँ बहुत मॉडर्न हो गई हैं, आजकल की मम्मियाँ बड़ी फैशनेबल हो गई हैं, बहू से बहू कदम मिलाकर चलती हैं। इंस्टाग्राम पे बहू और जो है ना बहुत सी ऐसी जोड़ियाँ आपको दिख जाएंगी बहू की और सास की, जहाँ बहुत अच्छा है। इंस्टाग्राम पे अब रियलिटी को नहीं आंक सकती ना राखी जी, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर है। नहीं, वो दिखावा थोड़ी देर के लिए चल सकता है, फिर वो मिलियन सब्सक्राइबर में नहीं चल सकता, ठीक है। और अगर मैं कहूँ तो आप तुलसी जी को देख लीजिए, तुलसी जी को देखकर तो दुनिया चलती है। आप देखिए इतने उनके सीरियल्स आते हैं, उसमें जो दिखाया जाता है, मैं आपको सच बताऊं, आप आज की बहुएं बहुत प्रैक्टिकल हैं, वो शादी से पहले ही बोल देती हैं। मैं मेट्रो की बात कर रही हूँ कि हम काम नहीं करेंगे, हमें खाना बनाना नहीं आता, तो सास से भी कह देती है भैया कुक है मत बनाना, तू आ जा। लेकिन दोनों के बीच में झगड़े हो, लड़ाई हो, ऐसा नहीं है। जहां पर आज भी सास खराब है, मैं आपको सच बता रही हूँ, एक्सट्रीम खराब है, और जहां पर बहू खराब है वो एक्सट्रीम है। कभी तो सोकर नहीं उठती, मेरे बेटे को खाना नहीं पूछती,
इसको तो नींदें ही आती रहती हैं, वो तो ऑफिस चला जाता है, तो ये तो किसी भी सास को बर्दाश्त नहीं होगा। इसके अगेंस्ट अगर देखो, मेरी सासू माँ तो रोज सुबह उठकर इन्हीं के पास बैठ जाती हैं, हमारे कमरे में आके बैठ जाती हैं, हमें स्पेस ही नहीं देती। हम अगर बाहर जा रहे हो तो वो हमारे साथ बैठ के चल देती, मैं भी चलूंगी। तो दोनों ही तरह के, इस तरह से कहना पुरानी वाली सासें अभी भी हैं, पुरानी वाली बहुएं अभी भी हैं, पुरानी वाली आज के जमाने की बहुएं अभी भी हैं और आज के जमाने की सासें भी हैं। तो ये मेट्रो शहरों में तो बहुत संभल गए हैं रिश्ते, लेकिन गाँव देहात में अभी भी आपको निरूपा राय जैसी सासें मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन अब आप जब रिश्तों की ही बात कर रहे हैं तो राखी माँ, मैंने ये भी देखा है कि कई बार बेटी का शादी के बाद अपने पिता की प्रॉपर्टी में हक मांगना भाइयों को बड़ा अखरता है। कहते हैं अगर तूने हक मांग लिया तो फिर आज से तेरा मायका खत्म। आप इस सिचुएशन को कैसे देखती हैं? क्या बेटियों को पेरेंटल प्रॉपर्टी में हक मांगना चाहिए? अगर पति बहुत कमा रहा है, पति बहुत अच्छा है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो 1 रुपया नहीं मांगना चाहिए। क्यों? माँ बाप तो उसके भी हैं। हाँ ठीक है, लेकिन उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। भाई अगर वो इतनी समक्ष है, देखिए भाइयों को बहनों का हक कभी रखना ही नहीं चाहिए। बहन मतलब बुध ग्रह होता है, नहीं, आपकी आप ये बुद्धि मानती आपकी हैं कि वाणी। शादी के बाद बेटियों का उसके भाई की प्रॉपर्टी या माँ बाप की प्रॉपर्टी में हक है? हक है, लेकिन उसको लड़कर नहीं लेना चाहिए, रिश्ता खराब करके लेना चाहिए। मैं मानने वाली कौन होती हूँ जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं कह रही कि हक है। और आपको नहीं लगता कितनी समझदारी हो कि पिता ही पहले से ही बंटवारा कर जाए, ये झगड़ों वाली सिचुएशन ही ना रहे। लेकिन पेरेंट्स पता है क्या कहते हैं, जब तक जिंदा है हमारा है, बाद में देख लेना। और बाद में उन्हीं के बच्चे कहाँ खड़े होते हैं, कोर्ट कचहरी में। तो ये पहले ही करना चाहिए। लेकिन फिर अपनी बात पर कायम रहूंगी और कहूंगी, अगर आप सक्षम हो, करोड़पति हो, 10 बंगलों की मालकिन हो और 2 भाइयों की हालत बुरी है, तो ये रक्षा बंधन का रक्षा करने का सूत्र तो तुमने भी कहा है कि भगवान मेरे भाई की रक्षा करना। तो कहो भाई मैं साइन करती हूँ, तुम दोनों बस खुश रहो, मेरा तुम्हारा रिश्ता बना रहे। अगर कोई छोटी सी चीज छोड़कर आना जाना बना रहे तो बनाए रखिए। लेकिन आपकी भी स्थितियां खराब हैं, उनकी भी स्थितियां खराब हैं, तो दोनों भाई बहन एक ही नाव में सवार हैं जो डूब रही है, तो दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और ऐसे में ना भाई खराब होता है, मैं जो बात कह रही हूँ बहुत ध्यान से सुनना, ना बहन खराब होती है। खराब होते हैं इन लोगों को भड़काने वाले, बीच में बैठी हुई बुआ, बीच में बैठे हुए चाचा जी, उसको कुछ कहेंगे, उसको कुछ कहेंगे। इसलिए कम्युनिकेशन गैप बीच में मत आने दीजिए। जब तक आप दोनों सगे भाई बहन हैं, एक दूसरे से खुलकर बात कीजिए। और कोई आपको एक दूसरे के अगेंस्ट भड़का रहा है तो उसकी आवाज रिकॉर्ड करके एक दूसरे को सुना दीजिए। लेकिन आप कहती हैं बहन तो बुध है जी, तो अगर बहन को दे भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? बुध स्ट्रांग हो जाएगा। बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, भाई भी बड़ा फंसा होता है ना, बीवी कहती है काय की तुम्हारी बहन है, मुझे ज्यादा जरूरत है, तुम कर्जे में डूबे पड़े हो। ये बड़ा रिश्तों का वो है। देखिए मैंने तो ये जानती हूँ, जहां तक मैं भाइयों को जानती हूँ, भाई बड़े प्यारे होते हैं, वो देगा ही देगा। भाभियां नहीं होती हैं? नहीं, भाभियां भी बड़ी प्यारी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डिपेंड करता है कि सामने से भी उन्हें रिस्पॉन्स कैसा मिलता है। लेकिन देखिए खून का रिश्ता और एक पानी का रिश्ता, उसमें फर्क है। उसके साथ आप पले हो, बड़े हो, बचपन से एक थाली में खाया है, एक कोख से निकले हो, एक माँ के बच्चे हो, एक पिता के बच्चे हो, एक खानदान के हो, तो भाई कोशिश ये करते हैं कि वो बहनों को दें। ये मैं आपको बता दूं। लेकिन बहनों में भी इतना हृदय होना चाहिए ना। मैंने तो ऐसी ऐसी बहनें देखी हैं, 3 बहनें हैं, एक भाई है, भाई उतना समक्ष नहीं है, उसके बच्चे की शादी है, तो 3 बहनों को मिलकर क्या करना चाहिए? अगर आप करोड़पति हो, अच्छी हो, सक्षम हो, तो एक एक सोने का सेट तो दे ही देना चाहिए। अगर ऐसी बहनें 11,000 रुपए देकर जाएं अपने भाई की शादी में, तो बहनें कहाँ अच्छी हैं फिर? तो ये समझना चाहिए, कहीं पर भाई अच्छा, कहीं पर बहन अच्छी। समाज है, मैं आपको बताऊं, ये सब तरीके से चलता है। कहीं तो इतना प्यार है, आप यकीन मानिए। अभी परसों मेरे पास एक बंदा आया, उसके पिताजी की डेथ हो गई कैंसर से, उसके माताजी की डेथ हो गई कैंसर से, उसके भाई को अब कैंसर हो गया और भाई की उम्र सिर्फ 30 साल। तो वो मुझसे पता है क्या कह रहा कि राखी जी, मैंने कहा 11 तारीख तक जब तक मंगल है, इसकी थोड़ी हालत खराब है, थोड़ा ध्यान रखो इसका, जैसे मंगल शनि की युक्ति खत्म होगी थोड़ा इसको आराम पड़ जाएगा। तो कह रहा बस मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, यही मेरा संसार, मेरा जीवन है, मेरा सब कुछ है, प्लीज मेरे भाई को बचा लो। आप ये समझिए वो ऐसा क्यों बोल रहा था, क्योंकि वो मेट्रो का नहीं था, गाँव से था। आपको मेट्रो सिटीज से कुछ दिक्कत है? अरे क्यों सिटी से दिक्कत होगी, मैं खुद मेट्रो की रहने वाली हूँ। लेकिन जो हकीकत है वो ये है, यहाँ के पानी में प्रॉब्लम है, यहाँ के पानी में प्रैक्टिकलिटी है, यहाँ के खर्चे इतने ज़्यादा हैं, यहाँ रहने वाले लोग ऐसे हैं। लेकिन गांव देहात में आज भी जाओ तो पड़ोस के घर भी चले जाओ तो वही चूल्हे की सब्जी, आम का अचार। मैं मुरादाबाद अभी गई तो इतना पागलपन अपना, मैं हाईवे पे ट्रैफिक में फंस गई तो भी रात 9-9 बजे तक लोग मेरे लिए इंतजार करते रहे, अपने घर से क्या क्या बना कर लाए, मेरी फेवरेट चीजें। तो वो बात है छोटे गांव में। हाँ बिल्कुल, छोटे गांव, छोटी जगहों पे वो चीजें अलग हैं। लेकिन राखी माँ, क्या रिश्ते वाकई मैथमेटिक्स हैं, गणित है,
जिसको समझना कैलकुलेशन के हिसाब से ही होगा। तूने मुझे दिया तो फिर मैं भी तुझसे लूंगा। ये अब हो गया है, पहले नहीं था। रिश्ते तो रग रग में जो खून की नसें दौड़ रही है ना, वो रिश्ते हैं। रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं, पर गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए और सम्मान होना चाहिए। रिश्तों में ना पहले कॉम्प्लीमेंट दिया जाता था, भाई आए तो खड़ा हो गए, भैया जी आप बैठो, नीचे बैठ गए। ईगो नहीं था कि भाई को इज्जत क्यों मिल रही है। अब ये बड़ी प्रॉब्लम है कि ये मुझसे आगे क्यों, मैं पीछे क्यों, मैं किराए पर, ये अपना क्यों। अच्छा आप देखना, जब भी दो भाइयों में लड़ाई होगी, दो बहनों में लड़ाई होगी, रीजन तीसरा होगा। उनकी अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो कोई भड़का दिया होगा, या किसी ने उनका अपमान कर दिया होगा, या किसी ने बोल दिया होगा ये तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था और तुझे नहीं लगता कि ये थोड़ी इंसल्ट कर रहा है। तो हमेशा रीजन इज बाहर वाला। तो रिश्ते इतने कमजोर हैं कि कोई तीसरा आके उसमें अब डेंट है मार देता कमजोर, है। अब है कमजोर, अब है कमजोर, क्योंकि हम कलयुग में जी रहे हैं, हम 2026 में जी रहे हैं। ईगो का साल है ये, सूर्य का साल है, तो है कमजोर। ठीक है, पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में, हालांकि हम रिश्तों की ज्यादा बात कर चुके हैं, लेकिन कुछ उपाय मैं आपसे जरूर लेता हूँ। और सबसे फेवरेट उपाय मेरा क्या होता है? पैसा पैसा पैसा। ये तो अब लोग भी समझ गए हैं। और राखी माँ, पैसे कूट ले मेरे व्यूवर्स दबा के, कैसे होगा? पुरुषोत्तम मास आ रहा है इस महीने को, इस बार जेठ का महीना 2 बार है हिंदी। ये 17 मई को शुरू हो रहा है और 15 जून को खत्म हो रहा है। यकीन मानो इस पूरे के पूरे पुरुषोत्तम मास में महालक्ष्मी की पूजा, विष्णु जी की पूजा, तुलसी की पूजा, सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, बैंगन ना खाना, बैंगन का त्याग कर देना, जल का वितरण करना, शरबत का वितरण करना, पैसों की बारिश कर देगा। आपको मालूम होना चाहिए कि इस टाइम पर ये 3 साल में एक बार आने वाला लॉटरी और जैकपॉट है। जितने अच्छे कर्म कर सकते हो उतना मोटा बैंक अकाउंट आपका होगा कर्मों का, और कर्मों का बैंक अकाउंट होते ही आपको 3 साल तक घर चल चल के पैसे आएंगे। एक ये रीजन। 2 जून को देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि उच्च की राशि में जा रहे हैं। ओए होए, शादी कराएंगे, सिंगल है तो मिंगल करवाएंगे, पैसा सोने के दाम बढ़ाएंगे, शेयर मार्केट में उछाल लाएंगे, जिंदगी के अंदर आपके सब कुछ करेंगे। लेकिन अब सोना चढ़ेगा तो गिरेगा भी, शेयर मार्केट चढ़ेगी तो गिरेगी भी। ये नहीं कि पागलों की तरह मैंने कहते तो पैसा ही शेयर मार्केट में लगा दिया, क्योंकि इस पूरे साल में ना लाइफ ऐसे अप डाउन। लेकिन हाँ, सोना 2 लाख क्रॉस करेगा। लेकिन सेहत के हिसाब से, बीमारियों के हिसाब से आप कैसे देखती हैं आने वाला समय? पेट खराब, अपेंडिक्स, लीवर, किडनी स्टोन, स्टमक इन्फेक्शन, वॉमिटिंग्स, डायरिया होना, पानी की कमी होना, पेट से जुड़ी हुई लोगों को समस्या बहुत होगी। स्किन की प्रॉब्लम होगी, पहले भी बता चुकी हूँ, आंखों में एलर्जी का होना, आई फ्लू का आ जाना, इस तरह की परेशानियां लोगों को तंग करेंगी। बाहर का खाना खाना बंद करें और कोशिश करें घर का खाएं। लेकिन पॉलिटिकली भविष्यवाणी में अब एक्सपर्ट हो गई हैं। कौन सी पॉलिटिकल प्रेडिक्शन ऐसी है जो बस धमाल करने वाली है? राजनीति उथल पुथल बहुत रहेगी, बंगाल में अभी परेशानियां बहुत रहेंगी, और मोदी जी नए फैसले लेंगे जिसको लेके लोग विरोध करेंगे। बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको क्रैश दिख सकता है। बैंकिंग सेक्टर में कोई परेशानी आने वाले 6 महीने में आपको दिखाई दे सकती है, चाहे वो कोई 2 बैंक मर्ज हो जाए, कोई लॉकर टूट जाए, कोई चोरी हो जाए, कोई 2 बैंकों के बीच में बड़ा फ्रॉड हो जाए, कोई बड़ा पैसा का खुलासा, कोई ऐसा किसी बड़े नेता का कोई बड़ा स्कैम सामने आ जाए कि इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा नेता, ये भी हो सकता है। ऐसी वाली चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी। नेता अभिनेताओं से जुड़ी और खबरें साउथ से ज्यादा आएंगी। अगेन रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, ये कुछ ऐसे फिल्म स्टार्स हैं जिनके लिए समय अच्छा नहीं है। अडवाणी जी हो गए, मैं आपको बता दूं, सोनिया गांधी जी हो गई, प्रियंका गांधी जी हो गई, राहुल गांधी जी हो गए, और राहुल गांधी जी के जीजा जी हो गए। इन लोगों के लिए समय अच्छा नहीं है। केजरीवाल के लिए, ममता जी जेल जा सकती है, ममता जी की मृत्यु हो सकती है, ममता जी को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ममता जी की तबीयत खराब होने के साथ बहुत कुछ आपको ऐसा दिखेगा जिससे आप धक रह जाएंगे। आप ममता बनर्जी की डेथ की प्रेडिक्शन कर रही हैं? जी, हॉस्पिटल जाने की कर रही हूँ, जेल जाने की कर रही हूँ। शी विल बी इन अ हेल फॉर नेक्स्ट 2 years। लेकिन अभी हम मई के महीने में, ये पॉडकास्ट हमारा मई के महीने में जा रहा है, लेकिन जून जुलाई के बाद से बरसात का मौसम एक्चुअली शुरू हो जाता है, और उत्तराखंड में बरसात बहुत ही पीड़ादायी होती, कष्टदायी होती है। क्या इस बार प्राकृतिक आपदा के लिहाज से उत्तराखंड को सेफ दिख पा रही है? उत्तराखंड कष्ट में ही है, आई एम सो सॉरी, लेकिन पहाड़ों का खिसकना, बादल का फटना,
किसी भी धार्मिक स्थान पर दुर्घटनाओं का होना, केदारनाथ में फिर से प्लेन का वो जो हेलीकॉप्टर जाता है उसका क्रैश होना, क्योंकि देखो आपने अभी देखा होगा वृंदावन में एक नाव में राधे हाँ। राधे करके, तो इस साल ये वाली घटना है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जैसे ही उच्च की राशि में आएंगे तो मंदिरों से और मस्जिदों से ऐसी जुड़ी साधु संत समाजों से, स्कूल टीचरों से, स्टूडेंट से, एजेंसी से जुड़ी हुई खबरें तो हमें आएंगी क्योंकि इनका सीधा कनेक्शन गुरु से है। टीचर्स बच्चों की वीडियोस वायरल हो, कुछ ऐसा हो, बच्चों का गेम्स को चक्कर में सुसाइड करना ऐसा हो, बच्चों का बीमार पड़ना ऐसा हो, तो ये तो आई एम सो सॉरी, लेकिन उत्तराखंड हो या फिर तिरुपति बालाजी का मंदिर हो या मुंबई सिद्धिविनायक मंदिर हो या कोई भी धार्मिक स्थान हो, ऐसी घटनाएं आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन माँ आप जब आई हैं तो ये पूछना बहुत लाजमी है, जून का महीना है, वैकेशंस पड़ेंगी बच्चों की छुट्टियों के दौरान, छुट्टियों के दौरान क्या कुछ आप देख पा रही हैं कि किन किन तारीखों को हम अवॉइड कर दें या कुछ दिनों को हम अवॉइड कर दें, छुट्टियां किस तरह से प्लान करें इस बार? देखो, जो बच्चा आपको इंटरनेट पर या इंस्टाग्राम पर तारीखें बताता हुआ मिलता है, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत अच्छा बच्चा है और भगवान उसे और बहुत शक्ति बल दे और बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मैं इन बेकार की बातों में बिल्कुल नहीं आती कि तारीख इज इट, तारीख नहीं बताई जा सकती। अगले 6 महीने बारिश के मौसम में गर्मी, गर्मी के मौसम में बारिश आपको दिखाई देगी और कांवड़ियों के लिए जब जाएं तो भी इस साल, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी भी हैं और आपको मालूम है कि इसके साथ साथ वो उच्च की राशि में भी अक्टूबर तक रहने वाले हैं, तो वो थोड़ा सा धार्मिक स्थानों पर प्रॉब्लम देंगे। लेकिन मैं आपसे कहूँगी बिंदास जाएं। अगर मृत्यु होनी है, अगर मेरी उत्तराखंड में जाकर या मेरी देवभूमि में जाकर, तो फिर जो होना है होगा, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। डर कर क्यों जिए? अब अहमदाबाद से प्लेन उड़ा, लंदन जा रहा था, मैं तो प्लेन में बैठी थी इसलिए मर गई। मुझे बताइए उनका क्या कसूर था जो मेस में बैठकर, किचन में बैठ के खाना खा रहे थे, प्लेन उनके घर ही घुस गया। तो अगर मेरी मृत्यु आई तो प्लेन मेरे घर ही आ जाएगा ना। भूकंप आएगा, मैं गिर के मर जाऊंगी, तो उसके लिए मैं क्यों नहीं जाऊं? लेकिन आप सिर्फ मस्ती खड़ोरी के लिए तेज गाड़ी चलाकर सड़कों पर और हाईवे पर एवं ही जा रहे हैं, गर्मी इतनी है, और वो सुख शांति नानी के घर जाकर भी मिल सकती है, अपने घर जाकर भी मिल सकती है, दिल्ली से मानेसर जाकर भी मिल सकती है। तो फिर बेमतलब पे रैश ड्राइविंग ना करें, रूल्स को फॉलो करें तो अच्छा रहेगा। मौसम विभाग देखकर जाए। अगर मौसम विभाग ये कह रहा है कि उत्तराखंड में अभी खतरा है, मत जाओ, अभी केदारनाथ जब मत जाओ, तो भैया मत जाओ ना। लोग उसमें भी नहीं मानते हैं। ठीक है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो मैं फ्लाइट पकड़ूं और फ्लाइट के लैंड होने के बाद आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि तुम सेफ हो? आप जहां भी जाओगे मुझसे पूछ कर जाओगे। बहुत शुक्रिया। पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें करने का मन आपसे होता है, लेकिन समय की बाध्यता है, आपका बिजी स्केड्यूल है। आप मेरी हर बात मानती हैं, हर बार मानती हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और मुझे पता है आज तुम बहुत खुश हो क्योंकि आज तुम्हें कोई इशारे करने वाला नहीं, आज पूजा नहीं थी। थैंक यू सो मच इस खूबसूरत ज्वेलरी के लिए और आई लव इट। वैसे मैं ये चाहती थी कि मैं देवा की शादी में पहनूं, पर लव यू ममता, तुमने मुझे ये पहले से गिफ्ट किया। थैंक यू सो मच घनश्याम, एंड यू आर ऑलवेज माई वेरी फेवरेट। और यूं ही काम करते रहो, अच्छी चीज़ें करते रहो, लेकिन तुम जितनी मक्खनबाजी करते हो ना, जितनी चीज़ तुम में है भाई साहब किसी में नहीं है। किसी भी पॉडकास्टर को जो तुम आसमान पे चढ़ाते हो कोई चढ़ा नहीं सकता। तुम्हारा पॉडकास्ट जब सामने आता है ना, तुम्हारी एंट्री देखती हूँ बस मैं कि ये वेलकम कैसे करेगा, और उसको मैं नोटिस कर लेती हूँ। ये तुम्हें बहुत अच्छा गट्स है, शायद तुम्हें देवभूमि से ही मिला है। माँ का असर है बेटे पे। हाँ, यूं भी कह सकते हो। देव के बाद बेटा मैं ही हूँ। और मैं हो, तुम उससे बड़े हो, तुम बहुत स्पेशल हो। और एक बात याद रखो घनश्याम, एक बात हमेशा, जो तुम देते हो ना वो तुम्हें भर भर के रिटर्न में मिलेगा। मुझे मिला है। क्योंकि तारीफ करना ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और बुराई करना तो यूं चुटकी बजा कर है। और मैं राखी माँ का बेटा हूँ, मैं तारीफ ही करना जानता हूँ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो वेरी मच। खूब खुश रहो, खूब सुखी रहो। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहाँ समेट रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि हालांकि टॉपिक कुछ और था, विषय कुछ और था, लेकिन हम कहीं और पहुंच गए। लेकिन हम जहां भी पहुंचते हैं आप मेरे साथ होते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ राखी माँ आपकी साथी नहीं है, सारथी है। तो इस सारथी को अपने जीवन में बनाए रखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और याद रखिएगा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।